श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी का व्रत, जिसे कि विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह किस तिथि को होने वाला है, दिन और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्र दर्शन का जो वर्जित मुहूर्त है अर्थात कि इस दिन चंद्र के दर्शन नहीं किए जाते हैं, वह मुहूर्त क्या होने वाला है, यानी समय क्या होगा। साथ ही साथ यदि गलती से भी चंद्र दर्शन हो जाते हैं तब मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए, भोग में किन चीज़ों को अवश्य ही इस दिन अर्पण करना चाहिए, और भी अन्य छोटी बड़ी सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी कारण इसे गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी को कई जगहों पर तिल चतुर्थी, वरद चतुर्थी या फिर गणेश जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है, संपूर्ण कार्यों के सिद्धिदायक भी हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश की इस दिन पूजा आराधना करने से व्यक्ति को धन धान्य बुद्धि विद्या तथा अनेक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए, उत्तम भविष्य की कामना करते हुए यह व्रत अवश्य ही रखती हैं। इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तथा आशीर्वाद देते हैं। प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की आराधना करने से सभी कार्यों में व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, कार्य में अग्रसर होता है। कारोबार हो या फिर नौकरी, सभी कार्यों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि का आरंभ 1 फरवरी की सुबह 11:38 पर होगी तथा इसकी समाप्ति 2 फरवरी की सुबह 9:14 पर होगी। व्रत हम सभी 1 फरवरी को रखेंगे और दिन शनिवार होगा। साथ ही जान लेते हैं चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि शुभ मुहूर्त पे की गई पूजा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा वैसे भी दोपहर के समय बहुत ही विशेष होती है और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा भी होता है। जो पूजा का मुहूर्त है दोपहर के 11:38 से आरंभ होकर के 12:57 तक रहने वाला है। इस दौरान भद्रा का साया भी रहने वाला है, तो उससे भी सावधान रहना चाहिए। भद्रा का जो साया है वह रात्रि 10:26 पे लग जाएगा, जो कि दूसरे दिन 2 फरवरी की सुबह 7:09 पर समाप्त होगा। इस दिन भगवान श्री गणेश के 108 नामों का जप करना या फिर उसका श्रवण करना, गणेश सूक्त का पाठ करना अत्यंत ही लाभ को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन व्यक्ति को गलती से भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहते हैं चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति पर मिथ्या कलंक लगता है, मिथ्या आरोप लगता है। जब स्वयं भगवान नहीं इन आरोपों से बच सके तब हम तो मनुष्य हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कथा भी है जिसका श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। बताया जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है उन पर मिथ्या कलंक या फिर कलंक चतुर्थी लग जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। भ्रमण के दौरान एक जगह मूषक राज किसी चीज से टकरा गए, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और भगवान श्री गणेश गिर पड़े। इस घटना को चंद्रमा ने देख लिया था और वह भगवान श्री गणेश पर हंसने लगे। तब भगवान श्री गणेश ने क्रोध में आकर के चंद्रमा को यह श्राप दिया कि जो भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेगा उस पर झूठा आरोप और कलंक लगेगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गलती से ही चंद्र दर्शन कर लिए थे, तब उन पर अस्मयंतक मणि चुराने का आरोप लग गया था। इसलिए यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी चंद्र दर्शन आपने कर लिया है तब इससे मुक्ति के उपाय भी मनुष्य को तुरंत ही कर लेने चाहिए, जैसे कि जरूरतमंदों को दान और पुण्य करना चाहिए। इससे दुष्प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर के वहां पूजा अर्चना करनी चाहिए।
भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, जो कि उनका प्रिय खाद्य पदार्थ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश को 21 दुर्वा की गांठें अर्पण करनी चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण और स्मयंतक मणि की कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। अब जानते हैं इस दिन कौन से विशेष भोग हमें लगाने चाहिए और पूजा की विधि क्या होगी। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पीला वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक लकड़ी के पाटे को स्वच्छ साफ कर लें। फिर उस पर आसन बिछा करके भगवान श्री गणेश को स्थापित करें। इन्हें विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं, दूध, दही, जल, शहद, पंचामृत इत्यादि से। तत्पश्चात वस्त्र अर्पण करें और साथ ही जनेऊ अर्पण करें। फिर भगवान श्री गणेश को सिंदूर और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। पुष्प तथा दुर्वा की गांठें अर्पण करनी चाहिए। सुपारी, पान और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री गणेश को बहुत ही प्रिय मिष्ठान में माना जाता है लड्डू, तथा इसके साथ ही खीर बहुत प्रिय माना जाता है। और फल में इस दिन केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। गणेश जयंती की कथा का अंत में श्रवण करना चाहिए। फिर आरती करके पूजा इत्यादि की संपन्न करनी चाहिए। अंत में क्षमा याचना अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम 108 बार भगवान श्री गणेश की किसी भी एक मंत्र के द्वारा जप अवश्य ही करना चाहिए। कुछ न समझ में आए तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए और अपनी मनोकामना की प्रार्थना भगवान श्री गणेश से अवश्य ही करना चाहिए। पूजा में किसी भी त्रुटि के लिए हम दक्षिणा अवश्य ही अर्पण करेंगे। पूजा जब समाप्त हो जाती है यानी कि दूसरे दिन ये दक्षिणा किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें, अथवा इस दक्षिणा से गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।